हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। यह है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का पहला लेक्चर का रिवीजन। आप लोग अगर कोई नया आया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, पूरा यक्किन 2.0 का रिवीजन करेंगे हम सब मिलके, दोस्त लोग। ठीक है, तो चलिए आज का रिवीजन हम शुरू करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन चैप्टर है उससे दो क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे नीट 2027 पे। ठीक है, ये सब तो सर बताए हुए थे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, ये हम मोल कंसेप्ट में पढ़ चुके हैं। और सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड। देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस एंड एजियोट्रोप्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंटो फैक्टर्स। सॉल्यूशंस Solutions: homogeneous mixture of two or more non-reactive chemical substances। देखो, दो और उससे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव केमिकल सब्सटेंसेस को हम अगर मिक्स करें तो वो सॉल्यूशन बनता है। नॉन रिएक्टिव, अगर रिएक्टिव हम लेंगे तो वो मिक्सचर नहीं होगा, मतलब सॉल्यूशन उसे नहीं कहा जाएगा। क्योंकि सोच लो, अगर हम पानी में अभी नमक डालें, ये पानी रहा, अब हम नमक यहाँ से डाल दें, भाई साहब वो ब्लास्ट हो जाए आग लग जाए एकदम, तो वो कैसे होगा? वो तो रिएक्शन हो जाएगा ना केमिकली। तो इसीलिए ये बोला गया है कि नॉन रिएक्टिव होना चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए। होमोजेनियस मिक्सचर है भी यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर जैसे कि नमक मिला देंगे पानी पे तो वो होमोजेनियस हो जाएगा, क्योंकि वो उसमें सिर्फ पानी पानी दिखाई देगा। ठीक है, अगर हम अभी सैंड में अभी हम मिला दें चीनी को, मतलब शुगर, तो वो एक हेट्रोजिनस हो जाएगा। ये होता है होमोजेनस मिक्सचर सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूशन इज अप टू 1 नैनोमीटर। उसका पार्टिकल का साइज होता है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻⁹मीटर। ईच सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ वन सॉल्वेंट एंड वन और मोर देन सॉल्यूट। ठीक है, ए सॉल्यूट इज ए केमिकल सब्सटेंस व्हिच डिजॉल्व इन सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज ए केमिकल सब्सटेंस इन व्हिच डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस। नमक, सॉल्ट होता है हमारा सॉल्यूट, और पानी होती है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे सॉल्यूट मिलता है, और सॉल्यूट जो है उसे हम मिलाते हैं सॉल्वेंट में। ठीक है, सॉल्वेंट डिसाइडेड सॉल्वेंट डिसाइड्स द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। जैसे कि सॉल्ट वाटर तो वो एक लिक्विड होता है। लिक्विड किस लिए होता है? क्योंकि उसमें वाटर होती है, तो वाटर हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। वो लिक्विड होती है, इसीलिए सॉल्यूशन लिक्विड होता है। सॉल्यूशन क्या होता है? लिक्विड। सॉल्वेंट अगर सॉलिड होगा तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड होगा तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा। सॉल्वेंट अगर गैस होगा तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। How to identify solute and solvent in solution? Case 1. If component of solutions are present in different phases, then the component present in same phase as the solution. Solution के phase के साथ जिस जिस component का भी phase मैच होता है तो उसी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे कि यहाँ पे है, देखो, ए सॉलिड है, बी लिक्विड है, सी भी सॉलिड है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है। तो इसीलिए सॉल्यूशन को हम देखेंगे कि क्या है, तो तब इससे हमें पता चलेगा कि सॉल्वेंट क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, सॉल्वेंट बी जो है वो लिक्विड है, ये दोनों जो है सी और ए, ये दोनों सॉलिड है। तो इसीलिए सॉल्यूशन लिक्विड है, इसीलिए ये बी वाला जो है ये वाला सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये ए और सी सॉल्यूट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे N2 गैस, O2 गैस, H2O लिक्विड, फिर यहाँ पे सॉल्यूशन जो है लिक्विड बन के आएगा, तो यहाँ पे H2O जो हो जाएगा वो सॉल्वेंट हो जाएगा। इफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है केस 2। इफ कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन आर प्रेजेंट इन सेम फेज एज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सारा का सारा कंपोनेंट सेम फेज में होगा सॉल्यूशन के जैसा, देन सॉल्वेंट विल बी द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। लार्ज अमाउंट पे जो प्रेजेंट होता है वही होता है सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि 100 ml का प्रेजेंट है, ये 5 ml का, तो सॉल्वेंट कौन सा होगा? ये 100 ml वाला। देखो यहाँ पे ये तीनों को मिलाया तो सॉल्यूशन जो है वो गैस में निकला, तो गैस कौन सा है? सी वाला हमारा गैस है, तो इसलिए सॉल्वेंट हो जाएगा गैस, और सॉल्यूट हो जाएगा ये दोनों। फिर इसमें देखो, ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, और सॉल्यूशन भी गैस है,
तो हम देखेंगे कौन सा वैल्यू ज़्यादा है। ये देखो 10 मोल है, ये 4 मोल, ये 1 मोल, तो वैल्यू ज़्यादा है 10 मोल वाला, तो ए हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। बाइनरी सॉल्यूशन, उसमें दो कंपोनेंट होती है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूशन होती है, सॉरी एक सॉल्यूट होती है। टर्नरी सॉल्यूशन, उसमें 3 प्रेजेंट होती है, एक सॉल्वेंट होता है और 2 सॉल्यूट होता है। क्वाटरनरी पे 4 होती हैं और एक सॉल्वेंट होता है, 3 सॉल्यूट होते हैं। देखो सॉल्वेंट जो है वो केवल एक एक ही प्रेजेंट होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है वो हम एक से भी ज़्यादा डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है वो केवल बाइनरी सॉल्यूशन तक है, ये सब हमारा सिलेबस में नहीं है। सॉल्यूट रिप्रेजेंट बाय 2 एंड सॉल्वेंट रिप्रेजेंटेड बाय 1। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्वालिटेटिवली, ठीक है, क्वालिटेटिवली टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, लेस क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। डाइल्यूट पे सॉल्यूट कम होता है और सॉल्वेंट ज़्यादा होती है, जैसे कि 1 मोल NaCl मतलब नमक, 1 मोल सॉल्ट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ वाटर। यहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट होती है और कम सॉरी कंसंट्रेटेड पे जो है वो ज़्यादा सॉल्यूट होती है और कम सॉल्वेंट होती है। 10 मोल ऑफ NaCl इन 1 लीटर, यहाँ पे 1 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होते है ज़्यादा सॉल्वेंट होता है। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब होती है ज़्यादा हमारा सॉल्यूट होता है। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, वेरी डाइल्यूट जो होता है वो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्वेंट होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, किससे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर इन दोनों को हम मिलाएं भी तो ये समान आएगा किसके? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के समान आएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होती है, ये नेग्लिजिबल होती है। जैसे कि हम 0.0001 को प्लस करें किसके साथ? इतना, इतने के साथ, तो ये क्या हो जाएगा? इसको नेग्लिजिबल कर देंगे, यही हो जाएगा वैल्यू, तो यही हो जाएगा ना, वही सेम है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट देखो, यहाँ पे सॉल्वेंट है, यहाँ पे सॉल्यूट है। गैस गैस तो एयर, क्योंकि गैस गैस, एयर एक गैस है ना, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर सॉल्वेंट गैस है, मतलब गैस ज़्यादा होता है, लिक्विड। जैसे कि नाइट्रोजन गैस मिसेगा किसके साथ? ये होता है हमारा क्लोरोफॉर्म, CHCl3 लिक्विड होता है, लिक्विड होता है हमारा सॉल्यूट, ये होता है हमारा सॉल्वेंट। फिर गैस सॉलिड, गैस के साथ सॉलिड मिलेगा, ठीक है। स्मोक, सॉलिड स्मॉल पार्टिकल्स विथ एयर, जैसे कि नाइट्रोजन गैस के साथ कैम्फर मिलेगा, ठीक है। फिर लिक्विड सॉल्यूशन वैसे ही होता है, लिक्विड के साथ गैस होता है, फिर लिक्विड होती है, फिर सॉलिड होती है। गैस कहाँ पे होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है हमारे कोल्ड ड्रिंक्स पे, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक्स पीना बंद कर दो गाइज, ये देखो कोल्ड ड्रिंक्स पे कार्बन डाइऑक्साइड होती है। हम जितना भी कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे तो हमारा उतना ज़्यादा हमारा जो है हेल्थ जो है वो बहुत ख़राब होगा। लिक्विड लिक्विड वाटर अल्कोहल, ये भी बंद है, ये सब चीज़ें, शुगर भी जितना कम खाओगे उतना ही बढ़िया है। लिक्विड सॉलिड वाटर शुगर, ठीक है। लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन होगा तो उसमें वाटर प्रेजेंट होती है सॉल्वेंट के तौर पे, और नॉन एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसमें वाटर नहीं होता और कुछ होते हैं, CCl4 होती है, बेंजीन होती है, CS2 होती है, ठीक है। ये सब सॉल्वेंट होते हैं। फिर सॉलिड सॉल्यूशन, उसमें सॉलिड सॉलिड, फिर सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, ठीक है। सॉलिड सॉलिड होती है कॉपर जिंक, कॉपर जिंक होती है हमारा ब्रास, कॉपर टीन होते हैं ब्रोंज, फिर जर्मन सिल्वर, कॉपर निकल जिंक, ये सब मिलके ये होती है। फिर सॉलिड प्लस लिक्विड हमारा जैसे सोडियम अमालगम, ठीक है। इसमें सॉलिड होता है हमारा सॉल्वेंट, ये जो सोडियम है ये होता है हमारा सॉल्वेंट, ये ज़्यादा ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है, ये जो सोडियम है ज़्यादा अमाउंट पे प्रेजेंट होता है। और ये जो है मर्क्यूरी जो है लिक्विड होता है और ये स्मॉल अमाउंट पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे भी जिंक अमालगम है, ठीक है। अमालगम सोडियम ऐसा लिखा नहीं होगा, सोडियम अमालगम लिखा होगा, तो जो हमारा आगे लिखा होगा हम उसी को ही सॉल्वेंट मानेंगे। देखो यहाँ पे जिंक अमालगम, तो जिंक वाला सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये भी हमारा सोडियम सॉल्वेंट हो जाएगा। सॉलिड गैस, और ये याद रखना कि सॉलिड होता है, जिंक सॉलिड होता है, सोडियम सॉलिड होता है। सॉलिड प्लस गैस,
जैसे कि H2 गैस ऑन प्लैटिनम, प्लैटिनम सॉलिड होता है, H2 गैस होते हैं। फिर पीबी, पीबी क्या होती है, निकेल, यूज इन हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन के टाइम पे ये यूज किया जाता है। ये क्या होता है गाइज, मुझे बता दो, पीबी, पीबी क्या होती है, कमेंट पे बता दो प्लीज। यहाँ पे वही चीजें लिखी हुई हैं कि गैस, गैस से था मिलेगा ये सब, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेज इन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मिक्सड विथ नाइट्रोजन गैसेस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। ये देखो सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, फिर गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। गैस सॉलिड होती है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलाडियम, ठीक है। फिर अमालगम ऑफ मर्क्यूरी विथ सोडियम, अमालगम ऑफ मर्क्यूरी लिखेगा तो ये मर्क्यूरी सॉल्यूट हो जाएगा, ये सोडियम सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। अगर लिखेगा सोडियम अमालगम तो सोडियम हमारा सॉल्वेंट हो जाएगा। कॉपर इन गोल्ड, ये होता है सॉलिड सॉलिड। फिर ये सब भी होते हैं बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी। तो ये देखो सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट शुगर बोथ डिजॉल्व इन वाटर, सॉल्ट शुगर, शुगर कॉपर सल्फेट डिजॉल्व इन वाटर, देखा यही सब है। फिर बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी, ये होती है हमारे नंबर ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे, ठीक है। फिर नंबर ऑफ कंसंट्रेशन के बेसिस पे हमारे दो होती है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। फिर बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट पे होती है हमारा गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। कीप इन माइंड ब्रास मिक्सचर ऑफ कॉपर जिंक, ब्रोंज कॉपर और टीन, ब्रोंज कॉपर और टीन, ब्रास कॉपर और जिंक। तो इसे कैसे याद रखें, ऐसे याद रख सकते हैं लेकिन गड़बड़ हो सकता है भाई अगर याद नहीं रहेगा। देखो ब्रोंज जो है BRONZE, तो यहाँ पे ZN है, NZ, ठीक है। तो ये बनता है हमारा कॉपर और जिंक। हाँ, ये जिंक नहीं होगा, टीन होगा, ठीक है। देखो यहाँ से हम, अगर ये जिंक होता भाई साहब याद रह जाता कि यहाँ पे NZ है तो यह जिंक हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जिंक नहीं होता, टीन होता है। ब्रोंज पे जिंक नहीं होता, टीन होती है। और ये जो ब्रास है इसमें जिंक होता है, ठीक है। फिर जर्मन सिल्वर पे कॉपर होती है, जिंक होती है, निकेल होती है। Which of the following alternative is correct for physical state of solute and solvent for a solution camphor and nitrogen gas। अभी हमें देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो होता है वो सॉल्वेंट होता है और कैम्फर जो होती है वो सॉलिड होता है और वो होता है हमारा क्या, सॉल्यूट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूट और सॉल्वेंट रेस्पेक्टिवली, तो सॉल्यूट हो जाएगा हमारा सॉलिड और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा गैस। तो ये वाला पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स, ये तो मोल कंसेप्ट में हमें सर पढ़ाए हुए हैं, परसेंटेज टर्म्स पढ़ाए हुए हैं, ये मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास, परसेंटेज। फ्रैक्शन टर्म्स, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, पार्ट टर्म्स ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन। मोलारिटी, मोलारिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है mass given mass of solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by mass of solvent, given mass of solvent। और ये ग्राम में होते हैं, अगर ये केजी में होगा तो ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाता है, ये वाला मास बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो जाता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। दो को हम सॉल्यूट बोलेंगे, दो को हम सॉल्यूट बोलेंगे, और ये जो वन है इसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। तो इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि हम पानी में नमक मिलाएंगे, ठीक है। ये रहा हमारा पानी, इसमें हम नमक को ऐसे डालेंगे, नमक। तो देखो पानी पहले से प्रेजेंट होता है, उसके बाद हम नमक डालते हैं, हम ऐसे याद रखेंगे, पानी पहले से प्रेजेंट होता है और नमक हम बाद में डालेंगे। तो ये वाला जो सॉल्वेंट है ये हो जाएगा 1, मतलब पहला। ये हम दूसरे वाले में डालते हैं तो ये होता है हमारा 2, मतलब ये सेकेंड हम डालेंगे, पहले हमारा 1 वाला प्रेजेंट होता है, फिर हम 2 वाले को डालेंगे, यानी कि 2 वाला जो होता है वो सॉल्यूट, ऐसे हम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये हो जाता है हमारा केजी पे, तो ये केजी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय
मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। और इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि Ki2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलारिटी इसे बड़ा एम से हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसको भी हम याद रख सकते हैं, मोलालिटी। देखो मोलालिटी ये होता है हमारा स्मॉल एम। यहाँ से देखो मोला, यहाँ पे मोला, रिट्टी रिट्टी, यहाँ पे लिट्टी, तो यहाँ पे एल आता है। एल से हम याद रखते हैं लो यानी कि कम यानी कि छोटा छोटा एम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा, छोटा एम। यहाँ पे आर होती है, तो आर होती है यानी कि एल तो नहीं होता, तो इसीलिए बड़ा एम होगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे होती है मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे होती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा हमारा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml। तो ये भी उसी की तरह हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी शॉर्टकट होती है, मोलारिटी निकलता है 10xd डिवाइडेड बाय m2। देखो x जो होती है वो परसेंटेज होती है, जो कि मास परसेंटेज या फिर कुछ देता है, तो ये d होती है डेंसिटी, और ये m2 होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये यहाँ पे निकल आएगा ये हमारा मोलारिटी। तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये जो मोलालिटी इसको हम निकाल सकते हैं 1000 मोलारिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस मोलारिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। देख रहे हो, याद रखना पड़ेगा भाई साहब। मतलब अगली जो परीक्षा होगी वहाँ तक हमें याद रखना होगा। डाइल्यूशन या फिर कंसंट्रेशन पे हम M1V1 इज इक्वल टू M2V2 ये यूज कर सकते हैं। फिर हम फॉर्मेलिटी पढ़े थे। फॉर्मेलिटी होती है मोलारिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड का होती है फॉर्मेलिटी, ठीक है। स्ट्रेंथ होती है सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूट का मास जो होती है वो ग्राम में प्रेजेंट होती है, ग्राम में, और ये होती है लिक्विड पे। फिर नॉर्मालिटी होती है मोलारिटी इंटू एन फैक्टर मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मिलीमोल्स मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। और मिली इक्विवेलेंट नॉर्मालिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यानी कि एन फैक्टर इंटू मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। एनसीईआरटी पॉइंट्स है 1 part per million 1 ppm of fluoride ions in water prevent tooth decay, while 1.5 ppm causes the tooth to become mottled। अब भाई साहब क्या इंग्लिश है, mottled, and high concentration of fluoride ion can be poisonous। For example, sodium fluoride used in rat poison। अच्छा, जो सोडियम फ्लोराइड होती है वो चूहे को मारने के लिए जो पॉइजन होते हैं उसी में यूज होता है सोडियम फ्लोराइड। देख लो भाई, ये टूथपेस्ट में मिलता है। अरे बाबा 1.5 ppm यानी कि 1.5 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 1.5 होती है हमारा कितने में 10⁻⁶ पे। सही बोला ना। इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिजॉल्व्ड इन वाटर कंटेनिंग salts at particular ionic concentration that match with blood plasma। इंट्रावेनस जो होते हैं वो हम वेन में इंजेक्शन देते हैं, वेन पे इसे सीधा वो ब्लड के साथ मिलता है, इसलिए ब्लड प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के साथ उसे मतलब सेम उसका कंसंट्रेशन करके वो दिया जाता है। मास परसेंटेज इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रियल केमिकल एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल कमर्शियल ब्लीचिंग सॉल्यूशन कंटेन्स 3.62 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। अच्छा, पानी पे जो सोडियम हाइपोक्लोराइड होते हैं, ये देखो सोडियम हाइपोक्लोराइड ये होता है 3.62 मास परसेंटेज, यानी कि W/W परसेंटेज। वाह। ए 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इसको कहते हैं। एन एंटीफ्रीज यानी कि इज यूज्ड इन कार्स फॉर कूलिंग द इंजन।
इंजन को कूल करने के लिए ये दिया जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। देख लो ये सब केमिकल यूज होती है, मतलब केमिस्ट्री यूज होती है हमारे चारों तरफ, उसमें इंट्रावेनस इंजेक्शन पे, फिर ये कार के इंजन पे डाला जाता है। एट दिस कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीफ्रीज लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को ये घटा देता है, यानी कि वो वाटर फ्रीज होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये होगा हमारा -17.6 डिग्री सेल्सियस पे, -17.6 डिग्री सेल्सियस। A liter of sea water which weighs 1030 gram, a liter ना 1 liter contains about 6 into 10 to the power -3 gram of dissolved oxygen। अच्छा, इतना ऑक्सीजन उसमें डिजोल्व होती है। सच ए स्मॉल कंसंट्रेशन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज 5.8 ग्राम पर 10 to the power 6 ग्राम, यानी कि 5.8 ppm of sea water, the concentration of a pollutant in water or atmosphere is often expressed in terms of a microgram। माइक्रोग्राम होते हैं 10 to the power -6, यानी माइक्रोग्राम ml एवी और ppm यही होते हैं। और क्या, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है 6 into 10 to the power, यानी कि 6 इसको बोला जाता है मिलीग्राम, 6 मिलीग्राम, 6 mg, इतने में 6 mg ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इतने ग्राम पे, बहुत कम है। यानी कि वो यहाँ पे भी जैसे 5.8 ppm, यानी कि 5.8 ppm हमारा प्रेजेंट होती है। क्या, यही सब। और क्या, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा है ना, पोल्यूटेंट। तो चलो ये भी हो गया हमारा। ये जो क्वेश्चन वाले हैं ये हमारे केबीडी वाले हैं, तो ये वाला मैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप देखे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज, और थोड़ा सा बताइए और कुछ क्या करूँ, ठीक है। मैं भी, अरे या भाई साहब, मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ, ठीक है।